गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पे, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा है पहले, फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, राइट ना। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या था? पॉइंट चार्ज। क्या होगा अगर कोई लाइन चार्ज हो? ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, इसके साथ साथ हम कंसेप्ट भी देख लेंगे कि लाइन चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, राइट। तो ये एक कंडक्टिंग रॉड है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है कितना? Q। लेंथ ऑफ द रॉड इज L एंड फ्रॉम वन एंड दिस one charge is placed at the separation of small r, as you can see in the diagram. इसमें लीनियर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ऊपर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, शायद क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स, लास्ट में हमने क्या करा, यहाँ पे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम, मतलब ये रॉड और ये पॉइंट चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, ये बाद में ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम व्हाट वी नो the Coulomb's law is valid for only point charge. First of all, what we do consider a small elemental charge, right ना। एक small charge हमने यहाँ पे consider किया, और small charge जब हम consider करेंगे तो small charge और ये point charge नहीं, small charge is considered as a point charge. Now we can use Coulomb's law. After that we find the force between this point charge and this charge element. After that we can integrate it from the limit from r to r plus l, because this separation charge कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ r separation, this charge से कितनी separation पे r पे, और उसके बाद r plus l। तो whole integration suitable limit के साथ हम integrate कर देंगे तो we will have the total force between the charge। ओके, तो यहाँ से हम इसको देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंटल चार्ज dq, इस पे जो ये जो है कितना dx है, इस पे चार्ज सपोज करो dq हो जाता है। तो dq अगर हो जाता है, dq बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ देखेंगे dq विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंटल लेंथ कितना है, dx, ये हो गया dq। तो फोर्स on point charge Q due to element dx क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे df। df की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है q1 q2, q into dq। इसको हम कैपिटल Q लिख देते हैं, राइट, q into dq। तो q into dq divided by what we can write, x square। देखो separation between this point charge and this element is x. We consider x is varies from small r to r plus l। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x square, कहाँ से, from Coulomb's law, right। तो टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dq की वैल्यू अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो df will have 1/4 pi epsilon naught q into q by l, q dx by l into x square। l डिवाइडेड बाय हमने q dx लिख दिया, राइट। ये q कैंसिल है, सिर्फ x इज अ वेरिएबल। ओके, तो यहाँ से हम लिख देंगे df की वैल्यू 1, देखिए df इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय l इनटू dx बाय x। ओके, यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लेट टोटल फोर्स between them, right, between them मतलब दोनों चार्ज और रॉड के बीच में टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे that equals to integration of df up to a suitable limit। df की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से हम लिख देंगे q into q divided by 4
L ये सभी कांस्टेंट है और इंटीग्रेट कर देंगे किसको dx by x square। बाकी ये सारी चीज यहाँ पे हमने जो देखा है दिस ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट राइट ना, ये कांस्टेंट है और ये क्या है वेरिएबल है x। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, r मिनिमम कहां हो सकता है, x इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज ऑन द लाइन लीनियर चार्ज। x की मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है r, मैक्सिमम कितना हो सकता है r प्लस l। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, r से r प्लस l। ओके इंटीग्रेट कर दिया, f की वैल्यू हमें मिल जाएगा, इसको लिख देंगे कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l। इंटीग्रेट करके इसको करेंगे 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय x राइट ना, माइनस 1 बाय x कहां से कहां तक, r से r प्लस l। यहां तक हमने इसको देख लिया है, ठीक है। एक बार यहां ध्यान दो, ये हमने क्या किया, dq फाइंड किया, आफ्टर दैट फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द स्मॉल एलिमेंट। आफ्टर दैट हमने इसको सॉल्व कर दिया, dq की वैल्यू पुट कर दिया, वी विल हैव f इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df। स्मॉल फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे इन द सुटेबल लिमिट, सुटेबल लिमिट इज x इक्वल्स टू r टू r प्लस l। हमने x इक्वल्स टू r टू r प्लस l इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाद में यहां से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि हमें कितना पर फोर्स चाहिए, यहां से यहां तक चार्ज के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। तो वी विल हैव f इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस r प्लस l, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस एक तो ये वाला माइनस, दूसरा इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, वैल्यू पुट कर दिया डिनोमिनेटर में, r की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, इस तरह से लिखेंगे माइनस 1 बाय r प्लस l माइनस माइनस प्लस 1 बाय r। किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था, ये एक्चुअली 1 बाय x की वैल्यू पुट करेंगे ना कि 1 बाय x की वैल्यू, तो मैंने पहले 1 बाय x की वैल्यू पुट कर दिया था, नाउ इट इज ओके। ओके 1 बाय r, तो एलसीएम ले लेंगे, f we will have q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, r ब्रैकेट में r प्लस l हो जाएगा। अब ये r यहाँ लिख देंगे माइनस r प्लस r प्लस l, राइट ना, दिस l दिस r कैंसिल, r से कैंसिल हो गया, f इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l इनटू l बाय r ब्रैकेट में r प्लस l। तो ये l से ये l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ f की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, f की वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r ब्रैकेट में r प्लस l। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, बिटवीन द दिस इज द लीनियर चार्ज ऑफ लेंथ l एंड दिस q, राइट ना। ये इस तरह से क्वेश्चंस अगर आता है, न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट पुट करो इस फॉर्मूले में, यू विल गेट द आंसर, फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड लीनियर चार्ज। ओके, तो r क्या है यहाँ पे, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड एंड r प्लस l इज द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट एंड टू द चार्ज, राइट ना। हमने सफिशिएंट इंटीग्रेट कर दिया, ये हमारा क्या मिल गया, फोर्स ड्यू टू दिस, फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस एंड दिस चार्ज ऑन, दोनों एक दूसरे पे, क्योंकि क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, फोर्स क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम कहेंगे कि लाइन चार्ज पे कितना फोर्स लगा है, तो वैल्यू विल बी दिस, और अगर कहेंगे ये इस पे कितना फोर्स लगा है, लाइन चार्ज पे पॉइंट चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, देन अगेन सेम, बिकॉज़ बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके, दोनों के बीच में इतना फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम एक और चीज यहाँ पे जान सकते हैं, वो क्या है कि अगर ये चार्ज यहाँ पे नहीं हो, हमें किसी r डिस्टेंस पर अगर फील्ड फाइंड करना हो, तो सिर्फ अगर इस q को डिवाइड कर देंगे ना, तो इस पॉइंट पे हमें फील्ड मिल जाएगा। ओके, समटाइम्स
we need to find the field at any axial point which is a distance r from the one end due to the line charge of length L and total charge Q. तो यहाँ पे अगर फील्ड फाइंड करेंगे ना तो फोर्स डिवाइडेड बाय Q कर देंगे तो फील्ड हमें मिल जाएगा, राइट। तो मैं उसको भी एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ, ये हमारा इसका आंसर ये हो गया, राइट ना। नेक्स्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं फील्ड सीक्वेंस को ध्यान देना, मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ उसके बाद वाले टर्म्स देखना है। फील्ड ड्यू टू लाइन charge at the position of point charge Q, point charge Q के पोजीशन में, मतलब यहाँ पर लेंगे 4 रखेंगे, इसके कारण फील्ड का कितना है यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इक्वल्स टू F by Q लिखेंगे। तो F हमें यहाँ से मिल गया मैग्नीट्यूड, तो वी विल हैव आंसर इज 1/4 pi epsilon naught only source charge divided by R divided by R plus L. This is the electric field due to this line charge over here. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। E equals to 1/4 pi epsilon naught into Q by R divided by R plus। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट है। मैंने एक और पॉइंट बताया यहाँ पे, अगर इसके कारण इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं पे एक्सियल पे फील्ड फाइंड करना है तो फील्ड का फार्मूला डेराइव हमने कर दिया फोर्स बाय चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज दैट इज Q डिवाइडेड बाय R ब्रैकेट में R प्लस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके एक ही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देखिए